पर्यावरण का करें सम्मान तभी बचेगी हमारी जान। आज 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, कभी भी प्रकृति को नुकसान न पहुंचाएं, हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने की कोशिश करें। मैं मोहित कायत हरियाणा कैंपस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि समय तथा कार्य की हमारी सीरीज चली हुई है, उसमें 5 पार्ट आ चुके हैं। आज बात करते हैं छठे पार्ट के बारे में। उससे पहले कल मैंने जो क्वेश्चन करवाया था उसका मैं एक सॉल्यूशन और बताना चाहूँगा। प्रॉब्लम थी एक बच्चे की, वो बता रहा था कि वो समझ नहीं आया है, कोई दूसरा तरीका हो तो ध्यान दे भाई। है क्वेश्चन था वो कि ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। कल जो लास्ट वाला प्रश्न था उसकी बात कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन था ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, सी तथा डी मिलकर जितना समय लेते हैं उतना ही ए तथा बी लेते हैं। क्वेश्चन था कि सी अगर काम को करता है 20 दिन में, डी करता है 30 दिन में। सी था 20 दिन में और डी था 30 दिन में। तो फिर पूछा था कि बताओ ए कितने दिन में करेगा, ए कितने दिन में करेगा, और कहा था कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दुगनी है। तो ध्यान दें, कल जो क्वेश्चन मैंने करवाया था उस क्वेश्चन वो तरीका अच्छा है। अगर ना समझ आया हो तो आज बात करता हूं दूसरे तरीके के बारे में। देखो भाई, क्या था, सी तथा डी। सी कितने दिन, 20 दिन, डी कितने दिन, 30 दिन। एलसीएम कितना आया था, 60 आया था, 3, 2। अब यहां से अगर मैं सी और डी का काम निकालना चाहूं तो कितना आया था, कितने दिन लगाएंगे, 12 दिन। यहां तक समझ आ गया। अब देखो, इसने कहा कि ए की जो कार्य अक्षमता है वो बी से दुगनी है। कहने का मतलब अगर ए एक दिन में 2 काम करता है तो बी करता है 1। टोटल कितना करा, 3। अब ध्यान दे मेरी बात पे, जितना समय सी तथा डी लेते हैं उतना ही समय लेता है ए और बी। सी और डी ने कितने दिन लिए, 12 दिन लिए। तो अब अगर यहां से मैं कुल काम निकालना चाहूं तो क्या होगा, 3 गुणा 12 कितना हो गया, 36 हो गया। क्योंकि जितना समय सी और डी ने लगाया उतना ही समय ए और बी से मैंने लगवा दिया, और ए और बी 2 और 1 3 काम करेंगे। तो अब अगर मुझे समय निकालना था किसका, ए का, तो 36 बटे ए कितना काम करता है, 2, कितना आ गया, 18 आंसर। दूसरा तरीका ये है उसका। ठीक है, अगर अब भी ना समझ आए तो दोबारा कमेंट जरूर करियो भाई। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न ये है। आज की जो स्टेटमेंट है वो बड़ी बड़ी है, इसलिए मैं आपको जो भी स्टेटमेंट नया क्वेश्चन आएगा उसके बारे में स्टेटमेंट इस तरीके से लिखिए आज की वीडियो में दूंगा। देखो, स्टेटमेंट है कि एक आदमी के 3 पुत्र हैं। पहला तथा दूसरा पुत्र काम को करते हैं 24 तथा 36 दिन में करते हैं। उनका पिता 3 से 3/11 दिन में करता है। जितने समय में वे तीनों काम करते हैं उतने ही समय में वह उनसे दुगना काम करता है। क्या कहा, जितने समय में वे तीनों काम करते हैं उतने ही समय में जो उनका फादर है, उनका पिता है, वो आदमी है, वो उनसे दुगना काम करता है। बताओ तीसरा पुत्र कितने दिन में करेगा। ध्यान दें, चलो पहले बेसिक सी बात पे आते हैं। पहला, दूसरा और पिता, इनकी मदद से निकालते हैं कुल काम। मैं पहले पुत्र को ए बी सी नाम दे रहा हूं, पहले दूसरे तीसरे को ए और बी, और उनका फादर एफ। पहले पुत्र ने कितना समय लगाया, 24, इसने 36, इसने 11 तिया 33, 33 और 3 36 बटे 11 लगाया। अब एलसीएम देखो, एलसीएम कल मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर भिन्न का एलसीएम लेना है तो ऊपर ऊपर का ले लो। और अब 36 36 24 का एलसीएम लूंगा तो एलसीएम कितना आएगा, 72। भाग करूंगा 24 तिया 72, 36 दूनी 72, और इसको जब भाग करूंगा तो 36 दूनी 72, 11 दूनी 22। कहने का मतलब कि जो ए है, पहला पुत्र है, वो एक दिन में 3 काम करता है, दूसरा 2, और पिता कितना करता है, 22। अब आगे स्टेटमेंट देखो, जितने समय में वे तीनों काम करते हैं
उतने ही समय में वह उनसे दुगना काम करता है। कहने का मतलब जितने समय में अगर एक फिक्स समय में इन तीनों को लगाऊं और इनके पिता को लगाऊं तो इनकी जो एक दिन का काम है, कार्य कुशलता है, उसका अनुपात कितना है? 1:2। अब मेरे पास उनके पिता का काम है 2 नहीं है, कितना है? 22। 2 नहीं है, कितना है? 22। कितने गुना है? 11 गुना। तो 1 गुणा 11 11। कहने का मतलब कि तीनों पुत्र मिलकर एक दिन में 11 काम करेंगे। अब देखो मेरी बात, मेरे पास ए का है, बी का है। क्या a प्लस बी प्लस सी बराबर है 11? ए का कितना है? 3। बी का कितना है? 2। सी का कितना आया? 3 और 2 5। 11 माइनस 5 6। अब अगर समय लगवाना है सी से तो क्या करूंगा? कुल काम कितना है? 72। 72/6 कितना आंसर आ गया? 12 आंसर। दोबारा ध्यान दें, क्या कहा? जितने समय में वो काम करते हैं पिता उनसे दुगना काम करता है। एफिशिएंसी का अनुपात 1:2 है। और मुझे यहाँ से पता चल गया था कि जो पिता है उसका काम 2 नहीं था, कितना था? 22 था। असली वैल्यू कितने गुना है? 11 गुना है। तो 1 गुणा 11 कितना आ गया? 11। कहने का मतलब अगर ये तीनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में 11 काम करेंगे। अब देखो A 3 है, B 2 है, तो C कितना आ गया? 6 आ गया। अब अगर समय लगाना है C से तो 72/6 कितना आ गया? 12। क्लियर है मेरी बात? देखो चलो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न ये रहा। क्या है? 2 आदमी एक दीवार को क्रमशः 9 तथा 10 घंटे में बनाते हैं, लेकिन जब वे दोनों एक साथ काम करते हैं, जब दोनों एक साथ काम करते हैं तो 15 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं, क्योंकि अब सीधी सी बात है, दोनों एक साथ काम करते तो बीड़ी बाड़ी घड़ी पी होंगे, चाय भी घड़ी पी होंगे। 15 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 5 घंटे में बनाते हैं या बना देते हैं। अब कहता है कि दीवार में लगी ईंटों की संख्या ज्ञात करो। अब क्योंकि इसने मेरे को यहाँ पे जो पूरी यूनिट दी है वो 15 ईंट की दी है, इसलिए सीधी सी बात है यहीं से मेरे को हिंट मिल गया था कि लास्ट में ये ईंटों की संख्या ही पूछ सकता है। चलो करते हैं क्वेश्चन को। क्या है? 2 आदमी हैं और वो 9 तथा 10 घंटे में दीवार को बनाते हैं। पहला A है, दूसरा B है। अब यहाँ से इनका एलसीएम लिया तो मानना कि जो कुल काम आया वो कितना आया? 90। तो जो A है उसका हर घंटे का काम 10 और B का हर घंटे का काम 9। ये कुल काम यहाँ पे ईंटों की संख्या ही है। अब A का 1 घंटे का काम कितना है? 10 और B का 1 घंटे का काम कितना है? 9। अब ध्यान देंगे, जब दोनों एक साथ काम करते हैं तो 15 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं, लास्ट में यूज करूंगा, और दीवार को 5 घंटे में बना देते हैं। अब मैं देखूं कि दोनों का एक साथ 1 घंटे का काम, दोनों का एक साथ 1 घंटा काम कितना होगा? देखो कुल काम कितना है? 90 है और वो दोनों मिलकर कितने घंटे में कर देते हैं? 5 घंटे में कर देते हैं। तो कितना आया? 18। दोनों का एक साथ काम कितना आ गया? 18। लेकिन अगर दोनों अलग अलग काम करते, दोनों अलग अलग काम करते तो देखो A कितना करता? 10। B कितना करता? 9। मतलब कि दोनों अलग अलग काम करते तो 19 काम करते, लेकिन साथ करा तो कितना करा? 18 करा। तो कितना कम काम किया? कितना कम काम किया? 1 किया। लेकिन ये कह रहा है 1 नहीं है, क्या है? 15 ईंट। तो 1 की वैल्यू 15 ईंट और दीवार में कितनी ईंट थी? 90 थी। तो 90 की वैल्यू 90 गुना 15, 15 निमा 135 कितना आ गया? 1350 ईंट आंसर। देखो क्या समझ आया? दोबारा देखते हैं। 2 आदमी हैं, दीवार को 9 तथा 10 घंटे में बनाते हैं और दोनों को अगर एक साथ काम पे लगा दिया तो 15 ईंट प्रति घंटा कम लगाएंगे और दीवार को 5 घंटे में बनाएंगे। तो मैंने देखा 9 10 एलसीएम कितना आया? 90 आया। A का 1 घंटे का काम 10, B का 1 घंटे का काम 9। अगर इन दोनों को एक साथ काम करवाऊंगा, भाई 1 घंटा तू कर 1 घंटा तू कर, तो वो 10 और 9 19 काम करेंगे।
लेकिन जब दोनों को एक साथ लगा दिया तो 5 घंटे में दीवार निपटाई। 90/5 कितना कराया 18। अगर दोनों अलग अलग करते हैं तो 19 और एक साथ कराया तो 18। कितना कम कराया 1, लेकिन ये 1 नहीं है, कितना है 15। 1 की वैल्यू 15 ईंट, और कितनी ईंट थी टोटल 90 थी। 90 की वैल्यू 90 गुणा 15, 15 नहीं 135, 1350 ईंट। क्लियर है? अगर समझना है तो आप कमेंट करना, उतारें क्वेश्चन को और नेक्स्ट प्रश्न देखें। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, क्या है पढ़ें एक बारी से। ए तथा सी मिलकर एक काम को जितने समय में करते हैं बी उसके 3 गुणे समय में काम करता है। मतलब कि ए तथा सी जितना भी समय लगाएंगे बी लगाएगा 3 गुना। उसके बाद है ए तथा बी, यहाँ पे ए तथा सी था, यहाँ है ए और बी मिलकर जितना समय लेते हैं, जो सी है वो उसका 2 गुना समय लेता है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल का है। आगे है, यदि तीनों मिलकर काम करें तो 10 दिन में काम करते हैं, बताओ सी कितने दिन में करेगा। क्या दोबारा पढ़ें। ए तथा सी मिलकर जितने समय में करते हैं बी उसके 3 गुने समय में करता है, और ए और बी मिलकर जितने समय में करते हैं जो सी है उसके 2 गुने समय में करता है। ध्यान दे भाई, क्या कहा, ए तथा सी मिलकर जितना समय लेंगे जो बी है उसका 3 गुना लेगा। मतलब कि यहां से इन्हें टाइम का अगर मैं अनुपात लगाऊं तो हो गया 1:3। हाँ या ना? देखो ए तथा सी जितना बी उसका 3 गुना, तो जो एफिशिएंसी का अनुपात था वो कितना हो गया 3:1। उल्टा होता है, आपको मैं बता चुका हूं। आगे पढ़ो। ए और बी मिलकर जितना समय लेते हैं जो सी है उसका 2 गुना समय लेता है, तो इनकी एफिशिएंसी का अनुपात कितना आया 2:1 आया। अब ध्यान दें, वही 3 बंदे यहाँ हैं और वही 3 बंदे यहाँ हैं। यहाँ पर अगर मैं इनकी टोटल एफिशिएंसी निकालूं तो कितनी है 4। यहाँ पर टोटल एफिशिएंसी निकालूं तो कितनी है 3। कहने का मतलब ए बी सी का एक दिन का काम 4, ए बी सी का एक दिन का काम 3। क्या ये बात पॉसिबल है कि बंदे वही हों और काम अलग अलग हो? ना भाई, गलत है। तो इसे बराबर करो। बराबर कैसे करोगे? आपस में गुणा करो। इसकी गुणा 3 से, इसकी गुणा 4 से। 3 से करोगे तो ए और सी का काम 3 तिया 9, 1 तिया 3। यहाँ पर गुणा करोगे 4 से, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। अब देखो 9 और 3 12, 8 और 4 12। ये आ गया ए बी सी का एक दिन का काम, ये भी ए बी सी का एक दिन का काम। ध्यान दे, बी का एक दिन का काम कितना आया? बी का एक दिन का काम आया 3। क्लियर है? सी का एक दिन का काम कितना आया? सी का आया 4। टोटल कितना है 12 है। 4 और 3 7, 1 12 - 7 5। क्लियर है? अब अगर यहां से मैं कुल काम निकालूं तो ध्यान दे मेरी बात पे, एक दिन का काम 5 और 4 9 और 3 12 है, और तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करते हैं 10 दिन। तो कुल काम कितना आ गया 120 आ गया। अब अगर समय लगवाना है किससे? ए से, तो क्या रहेगा 120 बटे में एक का एक दिन का काम कितना है 5, तो 120 बटे 5 कितना आ गया 24 आंसर। किसी का भी पूछ ले, ए का पूछ ले तो बटे में 5 कर दिया, बी का पूछता तो 3 करता, सी का पूछता तो 4 करता। दोबारा ध्यान दें, क्या था? ए तथा सी मिलकर जितने समय में करते हैं बी उसका 3 गुना लेता है, बी उसका लेता है 3 गुना। एफिशिएंसी का अनुपात कितना आ गया 3:1। टोटल अगर मैं यहाँ पे एफिशिएंसी जोड़ूं तो 3 और 1 4 है। दूसरी लाइन के अकॉर्डिंग टोटल एफिशिएंसी जोड़ूं तो 3 है, क्योंकि जो एफिशिएंसी है कार्य क्षमता है, कार्य कुशलता है, वो बराबर होनी चाहिए, इसलिए बराबर कर दी। बराबर कैसे करी? आपस में गुणा कर दी। तो गुणा करूंगा 4 तिये 12 और 3 चौके 12। इसकी गुणा अंदर 3 से, 3 तिया 9, 3 एकम 3। इसकी गुणा 4 से, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। अब देखो बी का एक दिन का काम 3, एक दिन के काम से मेरा मतलब है एफिशिएंसी, कार्य क्षमता या कार्य कुशलता। तो देखो बी का कितना 3, सी का कितना 4, टोटल कितना है 12।
12 में से 7 गया 5। आप इस बात की जांच यहाँ पे कर सकते हैं, क्या a + b 8 है? a + b 5 और 3 8, हाँ जी है। a + c क्या 9 है? a + c 5 और 4 9 है। मतलब कि हमारा जो एक दिन का काम आया वो सही आया। अब अगर कुल काम निकालूंगा तो देखो एक दिन का काम 12 है और मिलकर 10 दिन में करा तो 12 × 10 120, और अगर यहाँ से समय निकालूंगा तो 120/5 कितना आ गया? 24। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। उतार लें इसे और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, पढ़ो रकम क्या है? दो अलग अलग कार्य अक्षमता वाले टाइपिस्ट हैं और एक साथ मिलकर काम को 6 मिनट में पूरा करते हैं। मतलब कि अगर ए और बी दोनों एक साथ लगेंगे, ए भी लगाएगा 6 मिनट तो बी दोनों के कितने मिनट? 6 मिनट, और हमारा जो काम है वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद है यदि पहला टाइपिस्ट अकेला 4 मिनट काम करता है, इसने 4 मिनट काम किया, और जो दूसरा टाइपिस्ट है वो 6 मिनट काम करता है। ध्यान दो, दूसरा टाइपिस्ट 6 मिनट, कहने का मतलब जो बी का समय था वो पूरा हो चुका है ना? 6 मिनट काम करना था ए और बी ने, बी 6 मिनट कर चुका है, बी का 6 मिनट का काम पूरा। तो काम का 1/5 भाग शेष रहता है, काम का 1/5 भाग शेष रहता है। बताओ कम कार्य क्षमता वाला जो टाइपिस्ट है वो कितने समय में करेगा? ध्यान दें, काम का 1/5 भाग, 1/5 को अगर मैं जनरली परसेंटेज में बदलना चाहूं तो कितना होगा? 20% होगा। कहने का मतलब कि 20% काम शेष रहा। क्यों रहा? अगर दोनों 6 के 6 मिनट लगाते तो पूरा काम कर देते। ए ने कितने मिनट लगा दिए? 2 मिनट। कहने का मतलब कि सॉरी, ए ने 4 मिनट लगा दिए, अगर ए 2 मिनट और लगा दे तो वो 20% काम करेगा। समझ पाए? अगर ए 2 मिनट और लगा देता, 4 मिनट और लगा चुका है, बी का 6 मिनट का काम पूरा हो चुका है, ए अगर 2 मिनट और लगाते तो काम कितना है जो रहता है? 1/5, मतलब 20% काम पूरा होगा। कहने का मतलब अब अगर मैं यहां से देखूं कि जो ए है वो 6 मिनट में कितना काम करता, तो देखो 6 मिनट कितने गुना है? 3 गुना है, तो 20 दिया 60% काम तो करता है ए, और बी कितना काम करता है? 40%। बोलो भाई। कहने का मतलब दिए गए समय में ए अगर 60% काम करता है तो बी कितना करता है? 40%। अब कम कार्य क्षमता किसकी है? ए की या बी की? देखो ये ज्यादा काम करता है तो ज्यादा कार्य क्षमता है, कम काम करता है तो कम कार्य क्षमता है। अब हमें जो निकालना है वो निकालना है बी का। तो ध्यान दें, जो बी है वो 6 मिनट में 40% काम करता है, और बी से करवाना है पूरा का काम पूरा 100%। 100% मतलब कि कितने गुना है? 40 की वैल्यू 100, एक की वैल्यू 100/40 काटूंगा, कितना आ गया? 2/5। कितने गुना है ये? 100/40 5/2 गुना है। तो इसका अगर मैं 5/2 करूंगा तो 2 तिया 6, 5 तिये 15 मिनट। आंसर। दोबारा ध्यान दें, प्रैक्टिकली सोचने का क्वेश्चन था, ऐसा प्रश्न पेपर में देखने को मिल जाता है। क्या है कि दो अलग अलग 6 मिनट में करते हैं। अगर ए भी 6 मिनट लगाए, बी भी 6 मिनट लगाए तो काम पूरा हो जाएगा। पहले ने लगाए 4 मिनट, दूसरे ने लगाए 6 मिनट, दूसरे के 6 मिनट कंप्लीट हुए, पहले के 4 हो चुके हैं। कितने रहते हैं? 2 रहते हैं, और उस 2 के कारण 1/5 भाग रहा। 1/5 मतलब 20%, 2 के कारण 20% रहा, 2 मिनट है। और अब ये टोटल कितने मिनट लगाने थे? 6 मिनट लगाने थे। कितने गुना है? 3 गुना है, तो 20 दिया 60%। कहने का मतलब जो ए है, कौन? जो ए है वो 6 मिनट में 60% काम करता है, तो बी कितना करता है? 40%। मतलब जो बी है वो 6 मिनट में करता है 40%। अब बी से करवाना है 100%। 40 की वैल्यू 100, 1 की वैल्यू 100/40, और 6 की वैल्यू 100/40 गुना 6 करोगे तो आएगा 15 मिनट, या इस तरीके से गुणा कर लो। क्लियर है मेरी बात? अब ध्यान दे मेरी बात पे, जो ABC वाले प्रश्न थे वो इस तरीके के प्रश्न हमारे कंप्लीट हुए। अब जो हमारी नेक्स्ट टाइप होगी
वो हमारी महिला, पुरुष और बच्चों वाली टाइप होगी। तो कल स्टार्ट करते हैं वो वाली टाइप। आज की वीडियो यहीं तक। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू, बाय बाय।